जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे चाइना। शी जिनपिंग से मीटिंग हुई, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन तो अमेरिका का ना एक बड़ा अजीब और गरीब बयान आया है और इस बयान को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फिर मैं बाद में बताऊंगा कि ये दोनों देशों के बीच में क्या बात हुई, यानी कि चीन और रूस के बीच में, लेकिन अमेरिका का बीच में बयान आया। जैसे उन्होंने देखा ना कि पुतिन पहुंच गए वहां पे, तो अमेरिकन मशीनरी एक्टिव हो गई। ये कह रहे हैं कि यार चाइना कांट हैव इट बोथ वेज, दोनों तरफ नहीं आप बैटिंग कर सकते कि यार ये टीम के साथ भी हम बैटिंग करेंगे और दूसरे टीम के साथ भी हम बैटिंग करेंगे। अमेरिका के बड़े सख्त बयान आए हैं। वेदांत पटेल हैं डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन स्टेट डिपार्टमेंट के, अक्सर मीडिया की सुर्खी बने रहते हैं और वेदांत पटेल साहब ने दंदनाते हुए कहा है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि चीन जो है वो यूरोप से फायदा भी उठाए। बिजनेस का सारा बिजनेस, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है यहीं से तो चीन पैसे कमाता है, यहीं से ये पैसे कमाता है। तो इनका ये कहना है कि यार चाइना कांट हैव इट बोथ वेज। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि तुम हमारे लोगों से, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से, यानी कि यूरोप से, खासतौर से यूरोप से, क्योंकि यूरोप में काफी देश नेटो के मेंबर्स हैं, तो आप वहां से फायदा भी पूरा उठाएं। इकोनॉमिक आपको फायदा पूरा चाहिए वहां से, लेकिन आप रूस के साथ पार्टनरिंग करके उसी यूरोप की सिक्योरिटी को खतरे में डालें। बात सुनने में लॉजिकल है, बात में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं अमेरिकन से यह कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम चाइना नहीं है। एज फार एज अमेरिका गोज, द प्रॉब्लम इज नॉट चाइना, द प्रॉब्लम इज वॉल स्ट्रीट। प्रॉब्लम अमेरिका के अंदर है, प्रॉब्लम यूरोप के अंदर है। मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, ऐसा है कि पिछले 30-40 साल से जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत, या प्लान कह लीजिए, प्लान के तहत अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, इन्होंने चाइना को पकड़ा है सारे अपने पेटेंट्स, चाइना को सारी टेक्नोलॉजी दी, बोला कि तुम मैन्युफैक्चर करो। ठीक है जी, इन्होंने सारी की सारी चीजें करी, चाइना को हर तरीके से इन्होंने फैसिलिटेट करा। चाइना इनका पार्टनर था, हर चीज में चाइना इनका साथी बना, और चाइना चुप था बिल्कुल। ना चाइना उस समय गलवान की बात कर रहा था, ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहा था, ना अमेरिका को धमकियां दे रहा था, ना यूरोप को आंखें दिखा रहा था। चाइना चुप एक अच्छे प्यारे बच्चे की तरह बैठा हुआ था। जो अच्छा प्यारा बच्चा होता है ना, क्लास में चश्मा पहन के सबसे आगे, इंटेलिजेंट वाला बच्चा, चाइना वो बच्चा था। अमेरिका था क्लास टीचर। अमेरिका ने बोला कि बेटा तुम सबसे होनहार बालक हो, लो क्या चाहिए, तुमने बड़ी मेहनत करी, नंबर चाहिए, लो, फर्स्ट आना है, लो, और बताओ, हेड बॉय बनना है स्कूल का, लो, क्लास का मॉनिटर बनना है, लो, और बताओ, सारे प्राइज तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, बस तुम मेहनत करते रहो। चाइना चुप, चाइना चुप। और इसमें चाइनीज व्हाइट पेपर निकल रखे हैं जो कहते हैं कि हम किसी और मामले में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में बात करेंगे, हमने और बात ही नहीं करनी किसी चीज पे, हमने सिर्फ पैसे कमाने हैं। पहले जब पैसे से मजबूत हो जाएंगे, फिर दुनिया को अपने दांत, अपने पंजे, ये सब दिखाएंगे। आज चुप। दोस्तों, जब मैं था ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, मैं आपको बताता हूं, उस वक्त वहां पे भी चाइना के पेट्रोल्स आते थे और इंडिया के अंदर आते थे, और हम उनको बोलते थे तुमने इंडिया के अंदर आ गए हो, जाओ। और जब हम लोग वहां पे जाते थे, वो लोग कहते थे तुम चाइना आ गए, तुम जाओ। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत से बातें, वो भी वेव कर रहे, हम भी वेव कर रहे, सब हिंदी चीनी भाई भाई वाला मैटर था उस वक्त। लेकिन एक समय ऐसा आया कि चाइना ने बहुत सारे पैसे कमा लिए, और चाइना को पता लग गया कि दुनिया अब हमारे ऊपर निर्भर है पूरी तरीके से। तब चाइना ने अपनी असली औकात दिखाई। आज की तारीख में जो अमेरिका चीन को कह रहा है ना कि साहब ये है, और आप यू कांट हैव इट बोथ वेज, आप दोनों तरफ से थोड़ा ना फायदा उठाओगे, और आज की तारीख में उसी चाइना करेगा, चाइना करेगा, और ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भस्मासुर इन्हीं लोगों ने क्रिएट कर रखा है। ये भस्मासुर है, चाइना जो है भस्मासुर, ये किसने क्रिएट करा है? ये भारत ने थोड़ा ना करा है, ये रूस ने थोड़ा ना करा है। ओ भाई, ये भस्मासुर का राक्षस जो है, ये सारा का सारा अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज ने। आप क्यों अपनी ट्रेड नहीं बंद करते? अगर आपको ये लगता है कि चीन गलत कर रहा है, आप अपने कंपनियों को क्यों ये हिदायत नहीं देते कि आप वहां से बाहर रहें? क्यों नहीं बोलते? यूरोपियंस क्यों नहीं बोलते? जर्मनी है, मैं सिर्फ 3-4 ब्रांड्स की बात करूंगा। यहां पे कई हजार ब्रांड हैं जो चाइना में बनते हैं यूरोप के, मैं सिर्फ 3-4 ब्रांड की बात करूंगा। मर्सिडीज ये क्यों नहीं कहता कि 10 साल के बाद, हम 5 साल के बाद, 5 ईयर्स 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। जर्मनी ऐसा क्यों नहीं कहता यार चाइना को कि ठीक है चाइना, अभी तक हमने आपको सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन
5-7 साल के अंदर हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि मर्सिडीज, BMW, ऑडी और फुटवेयर ब्रांड एडिडास, ये सारे के सारे जो बड़े, ह्यूगो बॉस इज अ वेरी बिग जर्मन ब्रांड, मैं सिर्फ एक देश की बात कर रहा हूं बॉस, एक देश की, ये ग्लोबल ब्रांड्स हैं जर्मनी के, और ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर होते हैं चीन के अंदर, सारे के सारे मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना के अंदर। आप कह रहे हैं कि यूरोप को थ्रेटन कर रहा है। ओ भाई, यूरोप को तो थ्रेटन करेगा ही, ऑफ कोर्स इट विल थ्रेटन यूरोप। तुमसे पैसे भी कमाएगा, तुम्हें थप्पड़ भी मारेगा, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुम ही धन्यवाद बोलोगे, तुम ही घर तक छोड़ने जाओगे। ये चाइना कर रहा है। आज की तारीख में यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग इतनी खत्म हो गई है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इतनी खत्म हो गई है, क्योंकि पिछले 30-40 साल से वहां पे कुछ बन ही नहीं रहा। सारी फैक्ट्रीज बंद है वहां पे। अमेरिका में सारी फैक्ट्रीज बंद है, क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा है। आपको एक एक बंदे को $25-30 देने पड़ते हैं। वही चीज $2-4-5 में आप चाइना से बनवाओ। तो भाई, आपको थोड़ा सा अपने वॉल स्ट्रीट को भी एजुकेट करना है, अपने बिग कॉर्पोरेशंस को भी आपने एजुकेट करना है कि नहीं, मेक इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका। आप ये क्यों नहीं करते? सर, इंडिया कर रहा है मेक इन इंडिया, आप करो मेक। और आपको अगर चाइना से इतनी प्रॉब्लम है, मेक इन इंडिया, भारत तो बैठा है यहां पे तैयार। क्योंकि चाइना को यह पता है कि ये इनके घर, मैं बता रहा हूं आपको, जर्मनी की ना चीखें निकल गई थी। 2022 की बात है। जर्मनी ने, और पूरे यूरोप, वाई जर्मनी यार, मैं जर्मनी की क्यों बात कर रहा हूं यहां पे, पूरे यूरोप की चीखें निकल गई थी भाई, पूरे यूरोप की। रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है, हम रूस को बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। रूस ने बोला भैया तेल बंद कर दूंगा, गैस बंद कर दूंगा। ठिठुर ठिठुर के पूरे ठंड में, ठिठुर के पूरी ठंड में नाक से लकीरें खिंचवा दी रशिया ने इनकी। और रशिया आज भी खड़ा है, आज भी अटैक कर रहा है यूक्रेन पे। तुम कर क्या पाए यार? क्योंकि तुमने अपनी सारी तिजोरी की चाबियां चाइना के हाथ में दे दी, और तुमने एक और बेवकूफी करी। तुम्हें चाइना को कमजोर कैसे करना चाहिए था रशिया के साथ एंगेज करने का, एक के चलते तुमने 2 दुश्मन बना लिए। अब चाइना, अब देखो आज की तारीख में पुतिन कहां है? पुतिन बीजिंग में बैठा है शी जिनपिंग के साथ, और वो लोग किस चीज पर प्लान कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इन चीजों पे बातें हो रही हैं भाई, इन चीजों पे बातें हो रही हैं वहां पे कि हम और कैसे पैसा कमा सकते हैं, और दोनों मिलके एक नया ब्लॉक कैसे खड़ा कर सकते हैं जो वेस्ट से दूर है। और चाइना यही काम करता रहेगा। चाइना मैन्युफैक्चर करता रहेगा वेस्ट की वॉशिंग मशीन, वेस्ट का माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, और वेस्ट की जो रेफ्रिजरेटर हैं, जो टीवी हैं, जो मोबाइल फोन हैं। क्योंकि आपको अपने वहां पे तो करना नहीं है कुछ, क्योंकि वहां पे महंगा पड़ेगा, आपको सस्ती चीज चाहिए, सस्ती चीज चाइना देगा आपको, इसलिए आप मजबूर हैं, इसलिए मजबूर हैं आप चाइना के हाथ। क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपने बंद कर दी और सारा का सारा पैसा आपने चाइना को दे दिया। टेक्नोलॉजी आपने मुफ्त की टेक्नोलॉजी चीन को बांटी है। आज की तारीख में अमेरिका जो है वो किस मुंह से ये कह रहा है, ये वेदांत पटेल साहब जो हैं, ये किस मुंह से कह रहे हैं कि चाइना कांट हैव इट बोथ वेज? चाइना विल हैव इट बोथ वेज बॉस, एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू इन स्टॉप चाइना अनलेस यू मूव आउट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना ऑन एन इमरजेंसी लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को, खासतौर से वेस्टर्न पावर्स को, अब ये G7 का समिट हो रहा है ना इनका, G7 में सारे के सारे, आई थिंक जून में हो रहा है, जुलाई में हो रहा है। G7 के समिट का एक बहुत बड़ा पहलू ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाहर निकालें। वो कहीं भी डालें, वो इंडिया डालें, मलेशिया डालें, जहां मर्जी वहां डालें, लेकिन चाइना से निकलनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, और इसका एक क्लियर कट डेट होनी चाहिए, क्लियर कट डेट होनी चाहिए चाइना से। आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग निकाल लेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना के खर्चे उतने ही हैं। चाइना की लोकल बोरिंग बहुत ज्यादा है चाइना के, राइट? चाइना ने इतने घर बना दिए, खरीदने वाले कोई नहीं है। यह हाल है चाइना का। शॉपिंग मॉल्स बन रखे हैं जो खाली हैं, और शानदार शॉपिंग मॉल्स हैं, कांच के बने हुए, स्टील के बने हुए। ऐसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है, देख के मुंह में पानी आ जाता है कि यार इसमें फ्लैट होना चाहिए। पूरी खाली पड़ी है, 500 फ्लैट खाली पड़े हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 फ्लैट खाली पड़े हैं। इस तरीके से लाखों दर लाखों फ्लैट है चाइना में जो खाली पड़े हैं। घोस्ट सिटीज बनी है, पूरे के पूरे शहर बना दिए जो कि खाली हैं। लेकिन चाइना के पास पैसा है, और ये पैसा आ कहां से रहा है? अमेरिका से। ये पैसा कहां से आ रहा है? यूरोप से। क्योंकि आप लोग खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। गोरा कहता है मैं जाऊंगा फैक्ट्री में काम करने के लिए, मेरी औकात ये है कि मैं फैक्ट्री में काम करूंगा, अपने हाथ में ग्रीस लगवाऊंगा, गर्मी में काम करूंगा? नॉट एट ऑल। बोलो चाइना को, चाइना करेगा काम, पैसे दो, चेक काट के मुंह पे मारो इसके, वो बना के देगा। चाइना ने बोला ठीक है मुंह पे मार दो हमारे, कोई बात नहीं। 10 साल चुप, 20 साल चुप, 30 साल चुप, 40 साल चुप,
अब चाइना कह रहा है बेटा मुंह पे मारने का हमारा वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, G7 में फैसला कर लो, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटानी है, चाइना 10 साल के अंदर औकात में आ जाएगा, वरना ऐसे ही हल्ला करते रहोगे कि चाइना कांट हैव इट बोथ वेज, और चाइना कहेगा कि यस माय डियर सन आई विल हैव इट बोथ वेज।